नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2, उसी तरह से पुली के थ्रू एक्सटेंडेड है m1 ग्रेटर देन m2। ठीक है, m1 नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f। शो करना है कि कितना मास, मतलब इतना मास अगर हम उसमें से निकाल लें m1 में से, तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि ये समझो, पहले ये सिस्टम इसी तरह से था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ। अब क्या बताना है कि इसमें से कितना मास m निकाल लें। ठीक है, m1 माइनस m, मान लो हमने ये मास m इसमें से निकाले और इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब ऊपर की तरफ तो तभी मूव करेगा ना जब फिर ये जो m2 है इस m1 माइनस m से बड़ा हो गया होगा, है ना। मतलब m1 में से m मास निकालते ही ये वाला मास बड़ा हो गया, इसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया और इसने ऊपर की तरफ। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो स्मॉल m है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ठीक है, अब देखो पहले एक्सेलरेशन क्या था, ये सपोज कर दिया स्मॉल m मास हमने रिमूव किया m1 में से, तो अब m2 बड़ा हो जाएगा। तो अब जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो m2 माइनस दिस मास होगा, बड़े में से छोटा माइनस होता है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो कि स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, मास 4 kg इज़ ड्रॉन अक्रॉस अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है तो यहाँ पे म्यू इंक्लूडेड होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना, आपको म्यू की वैल्यू भी दे रखी है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आपके पास, ब्लॉक बी ऑन स्मूथ टेबल इज टाइड टू ब्लॉक्स ए एंड सी। ये ब्लॉक बी है, इधर ए और सी टाइड है, वेट्स भी दिए हुए हैं इनके, इसका 8, इसका 20, इसका भी 20, एंड द सिस्टम इज सेट इन मोशन, देन फाइंड द एक्सेलरेशन। अब हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग्स से कनेक्टेड है ना ब्लॉक बी। सपोज कर लेते हैं एक की टेंशन T1 होगी, दूसरे की T2 होगी। ठीक है, अलग अलग टेंशन अब हम सपोज करते हैं, ये T1 मान ली, ये T2। अब एक चीज़ देखो, 20 ग्राम मास ज़्यादा है तो जो ओवरऑल मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगी, ये नीचे की तरफ आएगा तो ये इस तरफ मूव होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। अब देखो सब पे, सारे मासेस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे 20, मतलब इसके वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग रही है। तो इस पे जो इक्वेशन बनेगी मोशन की वो बनेगी 20g माइनस T2 इक्वल्स टू 20 इंटू एफ, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स डाउनवर्ड्स वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा है, पर मूव इस तरफ कर रहा है, इस तरफ टेंशन T2 है, इस तरफ टेंशन T1 है, तो T2 माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू एफ, क्योंकि इसका मास भी 20 है। और इसका इधर मोशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस 8g इक्वल्स टू 8f। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको सॉल्व करके आप f की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको एक्सेलरेशन शो करनी है, शायद कि ये होगी, एंड फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द मोशन, ईदर साइड ऑफ m। ओके, अब यहाँ पे बीच में ये आपको T1 और T2 भी फाइंड करने हैं इसमें। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अब एक्सरसाइज भी ट्राई कर लेना, मैं एटवुड्स मशीन वाले क्वेश्चंस भी करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।